राम सतगुरुदेव जी महाराज जी अमृत हैं द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणों सतगत जाल हृदय हरि नित्य संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती कामद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही करने सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्। हे सतगुरु हे राम जी महाराज आप ये सब जीवन की रक्षा करें, पूरी सृष्टि की रक्षा। हे राम हे राम हे राम। अच्छे यह काम चल रहा है। गुरुदेव फरमाते हैं जब आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की समझ में आ जाती है, बुद्धि पे विवेक आता है, तो आत्मा सुखता ब्रह्मणी को वैराग्य हो जाता है। पंच तत्व शरीर से अलग कैसे? शरीर छोड़े बात तो सभी, श्वासा फूटे बात तो सभी होते हैं, और नौतक लिंग शरीर के साथ हो जाते हैं। मैं पंच तत्व से नौ तत्व से अलग कैसे हूँ? ऐसी विरह परमात्मा से आत्मा पुकार कर रही है, हे परमात्मा बस शरीर नाशवान है, ये सुरक्षित रहे और इसी शरीर से मैं परमात्मा में मिलूं। ये सृजनहार मेरी पुकार सुनो। जब ऐसे हंसवती आत्माओं की पुकार सुनते हैं सृजनहार परमात्मा, और सुन करके और जब सृष्टि उत्पत्ति करते हैं तो रक्षा के लिए निमित्त अवतार भेजते हैं, और आत्मा को पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग करने के लिए नित्य अवतार आते हैं। दोनों ही अवतार सृजनहार से आते हैं और आकर के रक्षा का कार्य निमित्त अवतार करते हैं, और नित्य अवतार ज्ञान। इस शरीर में रहते हुए अगर रक्षा नहीं करे अंजड़ की काया की, तो भक्ति कैसे करे, ज्ञान कैसे करे? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सागर शिखर समेकिन ब्रह्म सुरपत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नवबाणी असुर मार सुर तारे। ब्रह्मा जाकर सागर शिखर में सब देवता पुकार करते हैं कि हमारी रक्षा करो, पृथ्वी पे बहुत राक्षसों का भार हो गया, इनको कैसे हमारे से छुटकारा हो। तब विष्णु भगवान ने सागर शिखर समुद्र में से कहा अब मैं अवतार पृथ्वी पे लूंगा। विष्णु भगवान महाराज परमात्मा उनकी कोई उम्र नहीं है, शिव ब्रह्मा की तो है पर विष्णु की कोई उम्र नहीं। जब भी पृथ्वी पे भार चढ़ जाता है, देव दुखी हो जाती है आत्माएं, तब वही बार बार अवतार आते हैं, निमित्त भी आते हैं, नित्य भी। जरूरी नहीं वही आत्मा आती है, जिसको सृजनहार भेजते हैं, जिसका भाग्य तेज होता है वही अवतार में आते हैं। नो अवतार हुए नभवाणी, आकाशवाणी हुई, अब मैं अवतार ले रहा हूँ और सुखी करूंगा किसको? देवताओं को, ऋषि मुनियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको महाराज परमात्मा पर ब्रह्म से अवतार आता है। ये जो नर नारी धारण करते हैं, जैसे राम कृष्ण आए, और जो एक राक्षस को माना नरसिंह अवतार आए, जितने आए वो विष्णु से आते हैं और वापिस विष्णु में चले जाए। और जो नर नारी के रूप में आते हैं राम कृष्ण जैसे, वो सृजनहार परमात्मा पार ब्रह्मवासी कहलाते। पार ब्रह्म खुद नहीं कहलाते, पार ब्रह्मवासी कहलाते, और आकर अवतार लेते हैं और असुर को मार करके सुर को ताकते हैं। और जब हंस वृत्ति आत्माएं मोक्ष जाने का रास्ता बंद हो जाता है,
हंसवृत्ति आत्माएं दुखी रहती है, विजय पुकार करती है परमात्मा मिलने के लिए। तब हमको शायद यूं कयो मरत लोक में जाय, काल मारस पराम हंसा लियो छुड़ा। सृजनहार परमात्मा ने ब्राह्मण का शरीर में जब 1.25 साल के थे, शरीर में आत्मा निकल गई, तब सृजनहार परमात्मा ने शुद्ध चेतन साहेब का अवतार, पर ब्रह्म का अवतार लेकर के सुखराम जी के शरीर में प्रवेश किया, शुद्ध चेतन। और महाराज फरमाते हैं सृजनहार ने भेजा मृत्यु लोक में जाओ और काल और कर्म से हंसों को छुड़ा करके परम मोक्ष में भेज दो। तब सुखराम जी ने कहा मैं किनके बड़ से छुड़ा के लाऊं। तब सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने कहा कि तुम में गुण तुम मेल तुम हंसलाशो जी, दोय बस्त ऐसी धरो सुन हर के जन तुझ माय, काल कर्म पांव पड़ेंगे आ। दो ही वस्तु ऐसे धरूं सुन हर के जन, हे हरि के जन, तेरे अंदर दो ही वस्तु ऐसे, कड़ बड़ देश राम के अरबे जो जगन्नाथ। कड़ और बड़ दोनों देखकर मेरे को भेजा है चेतन के साथ में, अकेला चेतन नहीं। कड़ यानी सांसों सांस रटना, बड़ यानी शब्द पीठ में धार आता। चेतन आते ही कड़ भी आ गई, बड़ भी आ गई और शुद्ध चेतन तीनों साथ आए। और हंसा को जग में तारने के लिए, हंसा को काल क्रम से छुड़ाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार से अंधे ज्ञान का ऑर्डर परवाना पट्टा किया किसने? सृजनहार। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये प्राणियों, नर शरीर तो मिलता है, आयु अवधि वाला है, ये तो जाना ही पड़ता है। जिसकी जैसी जैसी करनी होती है उस प्रकार से उसको जाना पड़ता है। परंतु शरीर छपते ही ज्ञान सुने सुन चेत जो शिवरो दीन दया। ये प्राणी ज्ञान सुने सुन, चाहे सुनो और चाहे बाँचो। चेत जो यानी ये कड़ बड़ के साथ में भक्ति धारण करना और दीन दयाल का रटना करना, सृजनहार का राम का जो सब में रम रहा है। क्यों कति न लोग इतउत मेरे अर्जे करे प्रतिपाल। तीन लोक में जहां भी आत्मा जाएगी वहीं अर्जी सृजनहार प्रतिपाल करते। क्यों? आत्मा सृजनहार का अंश है, उसकी प्रतिपाल रक्षा हरि परमात्मा करते हैं, सृजनहार करते हैं। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो। आज या काल या 5 में जिसने जन्म लिया है वो तो जाएगा। जन्म लिया जन्म मरणों पड़ से, मोतड़ी नगाड़ा सिर कूटे, लाख उपाय करो नर नारी, भजन बिना नहीं छूटे। भजन के बिना ये आना और जाना छूटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते का ढूंढे और कोरे अपनो सोचन को। औरों को जाने वाले के लिए तो भक्ति भजन ज्ञान ध्यान धारण करो जो आत्मा सुखी रहे, और अपना सोच करो कि मैं भक्ति करके इस नरदेह को जीत के चला जाए, वापिस नरदेह में नहीं आ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कहा कहो इन जीवन रे माने नहीं लिखा, सोग रोग सुख दुख मेरे गयो जमारो। ये जीव को क्या समझाऊं, शोक में रोग में दुख में सुख में भक्ति भूल जाता है और अपना नरदेह खो बैठे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सुख देव जड़ भेज यारे जिने लियो बुला,
साहेब जी की आत्मा आन समाड़ी राम। साहेब जी की आत्मा अपने आप सृजनहार संभालते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो भेजता है वही उसके श्वासा खत्म होते हैं तो वापिस बुला ले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा सकल प्राणी की ब्रह्म है, आत्मा सृजनहार का अंश है और परमात्मा में मिलने के लिए जो बृहनी सूत्र आत्मा पुकार करती है, भूख हमारी खोए हम शीतल करो शरीर, विरन भूई जात है मोय बंधावती, भवसागर चौदिस भयो खाली दिशा न कोई, न सूझे मो। हे परमात्मा मेरी भूख मिटा दो। शब्द रूपी अन्न चाहिए और जड़ रूपी है सृजनहार आपका नाम चाहिए। अन्न के सारे भूख लगेगी, अन्न नहीं खाऊंगी तो भूख प्यास नहीं लगती। इसलिए हे सदगुरुदेव अन्न और जड़ दोनों का शरीर चलता है, वैसे आत्मा को भी अन्न जड़ प्रदान करो। निरंजन निज नाम जो पति परमेश्वर है वो महाराज फरमाते हैं क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से आता है। क्षर शरीर है, ब्रह्म आत्मा है, अक्षर राम का नाम है। उसको श्वास और प्रश्वास में रटोगे तो निरंजन रूपी अन्न आत्मा का पेट भरने के लिए आया। आत्मा का पति परमेश्वर है, सर्व सुहागन कहलाई। ये विरहनी बोई जा रही है। मेरे को इस प्रकार से बहुत सागर भरा 34 तीन लोक 14 वन, मैं किधर होकर आऊं हे परमात्मा। मेरे को बहुत सागर का था नहीं सूझ रहा है। जड़ बम जड़ाकार है देखो दिष्ट प्रसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं डूबे भव जड़वा, तुम कारण बृह सुंदरी तजी जात कुल काम, जुग सारा पर हरिया दे दर्शन मुझे। मैं दृष्टि प्रसार करके देखूं सब तरफ जड़बम भी जड़, 3 लोक 14 भवन भरा, जीव आत्माएं भरी हुई है और तेरे को सब जीव आत्माएं पुकार कर रही है। हे परमात्मा कोई नरदेही मांग रही है तो कोई परमात्मा में मिलने के लिए नरदेही में आ गई तो परम मोक्ष जाने के लिए अर्ज कर, और शरीर छूट गया तो वो आत्मा नरदेही के लिए तरस। अहो प्रभु मान नवतन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। संसार तो सब करनी कर्म में फंस जाता है, यही भवजल में डूब जाता है। हे प्रभु बचाने वाले आप ही हो। ये बृहनी सुंदरी आत्मा माया ब्रह्म का सुख लेते लेते जुग बीत गए। अब माया ब्रह्म से अलग होने की मैं पुकार कर रही हूं। माया ब्रह्म से अलग करोगे वो ही जति तजी जात कृपा, कामना छोड़ करके, इच्छा छोड़ के, आसक्ति छोड़ करके मैं आपसे पुकार करता हूं। तन मन शीश अवार के मैं लूं माया तार, टुकिए दर्शन दीजिए माधो मुकन मुरा, और सुख सारा लियो मेरे काम न कोई, परस परस मिल साइया दर्शन दीजिए। ये सृजनहार तन मन सिर में आपके अर्पण करके वार की। आप कहो वैसे मैं तन से भक्ति करूं, मन से अपना तो ममम तो नहीं रखूं, और शीश यानी बुद्धि पे विवेक और वैराग धारण करके हे राम जी मैं आपके पृथ्वी पे शरीर पे जब तक हूं तब तक आप मेरे को मिला लो, दर्शन दो, यानी आप मेरे को अपने अंदर मिला लो। 3 लोक 14 भवन का सारा सुख मेरे काम किया। क्यों? 3 लोक 14 भवन तन राख सके नहीं को, यानी सुरता कहती है 3 लोक 14 भवन में मेरे को कोई रख नहीं सकता।
अस्थिर है, स्थिर नहीं। पुण्य सुनो यार, वापिस 84 में जाना था। बड़े पुण्य सारा पदवी देव पावे, वे पुण्य पूरा वासों काल था। कभी देवलोक में तो कभी लख 84 में, कभी नर नारी में, स्वर्ग मध्य पाताल घूमती रही। ये परमात्मा जब तक आप मेरे से नहीं मिलोगे तब तक महाराज फरमाते हैं तुम बिन सब विद लोक है, स्वर्ग मध्य पाताल। जा जाऊं जा साइया तुम बिन सब मुख काल। आपके बिना स्वर्ग हो, मध्य हो, पाताल हो, मृत्यु लोक हो, आपके मिले बिना सब पराये लोग हैं। लोग यानी पराये, दूसरे हैं, मेरे को रख नहीं सकते। जो आत्मा ब्रह्म है, ये सिद्धनाथ आपका अंश है, इसको कोई स्थिर नहीं रख सकता। उद्यालक ऋषि के पुत्र नचिकेता नाथ के पुराण बना हुआ है। उद्यालक ऋषि के तपस्या से नचिकेता को 3 लोक देखने को भेजा। देखा स्थिर है, अस्थिर है। जहाँ गए वहीं शरीर सत्ता देखा, अस्थिर सब कहा हे पिताजी सब अस्थिर है, वह कोई स्थिर नहीं। जब भी आत्मा पुकार करती है कि मेरे को आपका दर्शन चाहिए, हे परमात्मा, हे राम जी, ये काल से कर्म से सब छुटकारा। जम दंड धर्मराय के कब तक दंड भुगतती रहूंगी, धर्मराय के कब तक मेरा चित्रगुप्त का लेखा लिख दीजिएगा। हे परमात्मा, ये चित्रगुप्त के लेखे को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, धर्मराय जी के लिखन करने के लिए मैं आपसे अर्ज कर रही। तब ज्ञान कह रहा है, सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, इसका लेखा जोखा मिटाने के लिए राम जी महाराज, हे आत्मा तू ज्ञान से समझ, जो इसे केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान में तेरे को सुना रहा हूँ, वो सांख जोग नवदासो न्यारा मन पवनासो परे विचार। शंख नाल के जितने भी रास्ते हैं, पवन योग के, हठ योग के, श्वासा के आधार से जितनी भी क्रियाएं हैं, नौगा भक्ति है, जो भी श्वासा के आधार से है, उससे ये केवल ज्ञान न्यारा है। प्रवृत्ति के आधार से भी न्यारा है। सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ब्रह्म जोग का जो रटना है, भेव तरीका है, वो अलग है, इससे श्वास। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, जब भी जितने भी ऋषि है, मुनि है, मन के आधार से, श्वासा के आधार से, प्रगति के आधार से जो भी साधन करते हैं, वो सब महाराज फरमाते हैं 3 लोक में रहने के हैं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, चर्चा लिव रेणी ब्रह्म ऋषि की चाल। चर्चा भी करते हैं, लिव भी लगाते हैं, 8 अंग 64 लक्षण रहने भी करते हैं, इंद्रियों को कसौटी पे चढ़ाते हैं। ये ब्रह्म ऋषि की चाल है, ऋषि पद की चाल है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं के सुखराम मोख जब पहुंचे, जुगमा सोहस कोई। ज्ञान कला ज्ञान बड़वा के, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान खान पीन सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। यह ज्ञानी का नहीं लिखा है, ज्ञान जो ये अनुभव ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये सब कुछ है। इसमें जो रास्ता लिखा हुआ है वो धारण कर, जो तरीका लिखा हुआ है वो धारण कर, वो ज्ञान का है। ज्ञान बल जो नियंत्रण जब आएगा तो बल आएगा। और फिर ज्ञान रूप रंग जानो। गुरु महाराज का, सदगुरु का रूप ज्ञान है, और इस ज्ञान से तेरे अंदर आत्मा जीव की चेतन हो जाएगी। ज्ञान खान पीण सुख सारा, और आत्मा का खाना पीना अंजड़, भूख मिटाना हेज ब्रहणी सुखता, ये ज्ञान ही खाना पीना है। इसको जितना अंदर घट में उतारोगे उतनी आत्मा तिरपत होगी। उतरी आत्मा पंच तत्व से, 9 तत्व से अलग। और ज्ञान देही बखा,
और ये ज्ञान ही देही है, केवली भगवंतों का शरीर है, ये बदन है, ये नेत्र है। इनको जो धारण करेगा तो सद्गुरु की कृपा, दया और मेहर तीनों ही उस आत्मा पे जब हो जाएगी तो फिर आत्मा परम पद में मिलने में कोई कमी कसर नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जहाँ जाऊं जा साइया तुम बिन सब मुख का, मेरे जगत को देख के रोए रही दिल मां, जमडंड मेरे साइया कब जो भुगतो जा, अरे जहाँ देखो जहाँ दुख है सोच रखियो विचार, तुम बिन समृत साइया जुग सिर जम की मां। हे जनहार परमात्मा, 3 लोक 14 भवन तक, बल्कि ब्रह्मलोक, चौथा लोक ब्रह्मलोक है, विभूति ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, तीनों ब्रह्म के लोक 3 लोक 14 भवन से अलग। महाराज फरमाते ब्रह्मलोक बजरपोड़ है, बजरपोड़ से वहां 1000 पाक का कवड़ है, और भंवर गुफा जो है वो अनंत पाक का कवड़ है, वहां तक भी आना जाना है। महाराज फरमाते हैं 5वां केवल ज्ञान है, 4 ज्ञान तो यहाँ तक जाते हैं, और केवल ज्ञान 5वां जो केवल ज्ञान है वो 5वां केवल पद आनंद पद में मिलाने वाला है। 5वां ही नेत्र खुलेगा। महाराज फरमाते दिव्य नेत्र, तो ब्रह्म नेत्र खुलेंगे जब दिव्य नेत्र। सादे नेत्र सबके पास है, सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म नेत्र। फिर महाराज फरमाते हैं ये 5वें दिव्य नेत्र खुलेंगे, तब सत्स्वरूप के दर्शन होंगे, केवल पद आनंद पद। 5 ही मुद्रा का ज्ञान होगा, ऐचरी दूचरी चाचरी साची मनी, चाचरी अगोचरी सगोचरी। महाराज फरमाते हैं जब 4वीं मुद्रा का ब्रह्म नेत्र खुले बाद ज्ञान होगा, तब ये आत्मा सत्स्वरूप के दर्शन का आनंद। ये आत्मा तू इस ज्ञान को पकड़ ले और ज्ञान के संग चलती रहे, ज्ञान को ही सब कुछ समझ। ये आत्मा खाना पीना, तब तेरे जम की जो मार है सिर पर, धर्मराय की नगरी में जो चित्रगुप्त खत है, तो चित्रगुप्त खंडधर में ही चित्रगुप्त खत फाड़ा, पाप पुण्य के खत फट जाएंगे, तब ये आत्मा तो मेरे में आके मिलेगी। पाप पुण्य का खत जब भी फटेगा तो वो सांस में चित्तर नाम का उच्चारण, वो सांस में रटना चलेगी रफ्तार। ये संतों की भक्ति सांस की, श्वास की भक्ति नवदा भक्ति, ये दोनों ही गुण महाराज बता रहे हैं। नवदा से भी अलग हो जाएगा और परमात्मा में तू पाप पुण्य से और कर्मों से सबसे अलग होकर के, और जम की मार तेरी छूट जाएगी। ये आत्मा निर्दय में आती है और आकर के फिर तू माया ब्रह्म के बीच में फंस जाती है। माया ब्रह्म के बीच में आत्मा कैसे फंसती है, उसके लिए श्री राम जी कह रहे हैं, देश विदेशा में फिर सुखी न देखो को, हाय बोय के बीच में रहो जगत सवर हो। देश विदेशा फिरती थी, देश और विदेश कौन सा, ये चौथा लोग 5वां लोग 3 लोग ये नहीं है। हृदय धारण करके मेरा धर्म ये, तेरा धर्म, मेरे बडेरा का ये, तेरा ये, मेरे ये रीत है, तेरे ये रीत है, इनमें फंस जाता है। अपने अपने धर्म को ऊंचा बताती है, दूसरों के धर्म को ऊंचा बताती है, अपने अपने संप्रदाय में बंध जाता है और दूसरे संप्रदाय को हल्का समझता है, खुद को ऊंचा समझते हैं और देवों को हल्का समझते हैं। देव आत्मा भी ब्रह्म है, तेरी आत्मा भी ब्रह्म है, फर्क क्या है? ब्रह्म ज्ञान जब भी आएगा जगत में, त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझे, तभी ब्रह्म नेत्र खुलेंगे।
ये ब्रह्म भक्ति, केवल्य भक्ति, अणुभय ज्ञान जब भी तेरे कट में उतरेगा तभी बुद्धि पे विवेक आएगा तेरा। ये स्वधर्म और परधर्म इनका वचन को हटा दे। मेरा धर्म और तेरा धर्म, मेरा गुरु मेरा शिष्य, ये सब स्वधर्म परधर्म है। ये सब देश विदेश से है। तब तक आत्मा परमात्मा कह रहे हैं, सदगुरु देव कह रहे हैं कि ये आत्मा कर्म से और जम से अलग नहीं। सुखी न देखा तो सुखी नहीं देख सकते। कर्म और जम के बस में रहेगी जब तक मलमूत्र खाना पड़ेगा, गर्भ में आना पड़ेगा। और हाय बॉय के बीच, हाय बॉय के बीच में सब रोने में। हाय बॉय किसका? दूसरों को देख करके कहता ये सुखी है, मैं सुखी। दूसरे के धन है, मेरे धन में। ये 99 का फेरा खाता है। हाय बॉय, इसके इतने चेले हो गए, मेरे इतने नहीं। ये इतना ज्ञान करता है, मेरे इसको स्टेज पे चढ़ाते हैं, मेरे ये हाई बॉय लगी रहती है अंदर। अब वो हाई बॉय के बीच में क्या वो रचना कर सकता है? नहीं। जिसके ऐसी आशा लगी हुई है, चाइना लगी हुई है, ममता जगत में पूजे होने की लगी रहती है, वो हाई बॉय के बीच में ही श्वास चले जाएगा और जगत सब रोने में है। शरीर नहीं छूटता जितने तक टक्कर नहीं, और शरीर छूटे बाद में उसके लिए श्री रामदेव महाराज कह रहे हैं आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मत वाला होवे रे। जहाँ दिन लाई पड़ेगी उपराड़े, ता दिन खबर पावे। आज तो तेरे पास सांसा है, शरीर है, नरदी है, तेरी मर्जी आवे जो कर ले, मर्जी आवे जो वचन बोल ले, तेरी मर्जी आवे जैसे कर ले। सबको किसी को कुछ कहे, किसी को कुछ कहे, भले ग्रंथ भी बांटे तो अड़ंग बड़ंग कितना ही अर्थ कर ले। और जिस दिन शरीर आत्मा छोड़ेगी तो उस दिन मालूम पड़ेगा उपराड़े लाई पड़ेगी। झोपड़ा भी रहने को नहीं मिलेगा, न स्थान मिलेगा रहने को, बहुत ही फिरेगी। दुख द्यामाए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो, जो सुन पान बबूले मुख में भटकर अधरती। अब गति में चली जाएगी, भटकती रहेगी। पान बबूले की जैसे आंधी में जैसे पत्ता टूट जाता है, न पृथ्वी पे रहता है और न पेड़ पे लगता है। इसी प्रकार ये आत्मा अवगति में स्थान भी नहीं मिलेगा और भटकती रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते दिन निर्णा भक्ति करे, लोक कौन से जाए। बड़ बेटा खाता फिरे, किन्हें न पहुंचे गांव, किन्हें न पहुंचे गांव, घर को घर के माँ। वो आत्मा जहाँ से उठ के गई वहीं बैठे। जैसे 12 दिन तक तो सब बैठी है, बाद में इसका न्याय हो जाता है, तब उसको जैसे करनी है वैसा स्थान मिल जाता है। तो परमात्मा के लिए सब आत्मा एक है। परमात्मा के कोई कम ज्यादा नहीं। जैसी करनी करती है वो करनी भुगतनी पड़ती है। जगत देख कर गृहिणी, अंतर भई उदास, तुम बिन समृत साइया, जमगढ़ घाली पा। गृहिणी इस प्रकार से आत्मा जाती आती इतनी दुख सुख पाती देखती है, कभी लग 84 में, कभी देवता योनि में, कभी नर नारी में, कभी अवगति में, भक्ति जुग में आत्मा की गति नहीं हुई। इस प्रकार वो आत्मा गृहिणी सुखता रो रही है। हे सिमरत सृजनहार परमात्मा, आप मेरे पिता हो, मैं आपकी पुत्री हूँ। इस जमराज से मेरे की फांसी गले में डल रखी है, वो छुड़ा दो। इस जमराज से मैं कब छूटूंगी। 8 पोर संसार में काल कर्म की बात, वीरन कूटर उपजे मुझम गाड़े। रात दिन और कोई बात नहीं, बस काल और कर्म। जाना है जाना है। मृत लोक में ओ दुख भारी, मरता वारन। मृत लोक में ऐसा भारी दुख है, नाशवान शरीर है, एकदम बैठा एकदम उठ के चला जाता। देवलोक में ओ दुख भारी, एक एक सिर हुई। देवलोक में इतना दुख भारी है कि एक से एक
पर हुक्म चलाया। और सैंस लोक में ओ दुख भारी, बिना भजन नर फिरत है। माँ को बोझ पड़े सिर ऊपर, सैंस दुखी यूं माया। सैंस लोक में 2000 जीव से रचना करते हैं। पहाड़ पर्वत का बोझ नहीं लगता, 50 करोड़ पृथ्वी का बोझ नहीं लगता। और नर नारी बिना भजन के जब पृथ्वी पे फिरते हैं तो उनका बोझ लगता है। और शेष भगवान दुखी रहते हैं जब पृथ्वी हिलती है, भूकंप आता है, फटती है। बिना भजन फिरते रहते हैं। दारू मांस मट्टी गंदी चीजें खाके पृथ्वी माता पे थूकते रहते हैं, उससे पृथ्वी माता दुखी रह जाती है। तो इस कारण से महाराज फरमाते इतना मंड में इतना महाराज फरमाते हैं राक्षसों का भार हो जाता है तो पृथ्वी माता दुखी। सदगुरु देव के फरमाते हैं भाग तमाकू अमल तिजारो सुरे पिएगा भाई, तज घर बार लो है शस्त्र सुमार मरेगा। महाराज फरमाते मद माटी राक्षस का खान कुता कागला लोबेया, दर्दे को अंजर से भाई अंजर पाए राम गुण। कलयुग में बहुत ज्यादा अंजर पा राम गुण गाना बहुत कम रह गए। और ऐसे गंदी चीजें गलत चीजें विषय रस का सेवन जबरदस्त बढ़ गया। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से काल कर्म की बातें चलती रही। बस आया और गया, आया और गया, आया और गया। ये बृहन सुरता को डर उत्पन्न हो रहा है, हे परमात्मा मेरा क्या हाल है। तब आत्मा कह रही है हे परमात्मा सब जुग दुखे दुआड़ जो आग बिना सब लोग, बृहन को बृह उपजे जुग दुख पड़ता जो। सारा संसार आग में जल रहा। हे परमात्मा इस संसार को दुख पड़ता देखकर, आग में जलता देख करके, दुखी देखकर गृहिणी सुरता रो रही है, आपसे पुकार करती है तो आपकी आत्मा अंश है, आपकी आत्मा को संभालो। और आपकी आत्मा की महाराज फरमाते हैं सन्मुख होकर के आत्मा को आपका ज्ञान समझाओ, बुद्धि पे विवेक वैराग धारण कराओ, तो यह आत्मा आपकी भक्ति कर सकती है। नहीं तो इस खुद में कोई जोर नहीं है जो आपकी भक्ति कर सके। राम राम गुरु राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। एवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।